नमस्कार दोस्तों, आप सभी पिछली वीडियो की कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे पीएचडी से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। कुछ लोग पूरा प्रोसीजर पूछ रहे थे, कुछ लोग एक एक कोर्स के बारे में। तो हमारे हिसाब से हमने सोचा कि पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस के साथ आपको दिखाई जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप कोई भी दिक्कत हो, आपका सजेशन भी दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सजेशन देना आप अगर चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है वो मेरे लिए। अगर आप सजेशन देंगे तो मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए तथा हमारे काम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उससे हम और बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये सारी डिटेल हम प्रोस्पेक्टस से लाए हैं और अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बड़ा होता है, उसको दिखाने में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो सारी चीज़ें इस प्रोस्पेक्टस से हम निकाल के लिख के लाए हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात है, ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म 2021 विल बी अवेलेबल सून। मतलब जो है, आप देख रहे होंगे यूजी पीजी के एडमिशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 30 जून तक लास्ट डेट है। और पीएचडी के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। पीएचडी के फॉर्म इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि अभी पीएचडी के बहुत ही जगह जो है अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है पीजी का। और देखेंगे आप तो पिछले पीएचडी के एडमिशन के अभी सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई है। जब तक पिछला सेशन नहीं कंप्लीट होगा एडमिशन के लिए, जैसे पिछला सेशन 2020 का इंटरव्यू वगैरह की प्रक्रिया कई जगह चल रही है, तो इसीलिए पीएचडी का एडमिशन थोड़ा लेट होना है। तो अगस्त में वैसे हो जाता है, अगस्त में फॉर्म आता है, लेकिन अब जो है हो सकता है कि अगस्त तक या फिर उससे थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो आप लोग पहले से तैयारी करें। और सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस आपका CSIR और यूजीसी वाला होता है वही सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पेपर पैटर्न सब देखिए आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मस्ट हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मतलब आपका पीजी जो है वो होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। मतलब जो कि मिनिमम परसेंटेज होता है क्वालिफाई का, वही होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट फॉर फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्जाम्स विल आल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर एडमिशन प्रोसेस। मतलब जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में है वो अपीयरिंग में भी एडमिशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। पीएचडी आरईटी या सीईटी, कुछ भी कहें आप लोग, बात आपके ऊपर है। बहुत लोग सीईटी के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे हम आरईटी बता रहे हैं। तो आप इसका कोई बहुत गलत मत समझिएगा। रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट मतलब होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे जो हो, ठीक है। सीईटी जो होता है वो CUCT जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आरईटी की बात करें, मतलब जो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती हैं, ठीक है। तो द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सेल होस्ट रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 की बात है ये। जैसे यहाँ पे 2019 लिखा गया है तो 21 होगा, वो गलती से मिस्टेक हो गया। लीडिंग टू शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द PhD। मतलब जो यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले आरईटी होगा और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। कुछ कोर्सेज में जो है वो मेरिट बेस्ड भी होता है, ठीक है, मेरिट पे आधारित। लेकिन मेरिट में भी आपको साक्षात्कार तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। आरईटी रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। सेल कंप्राइज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है पेपर, 2 पेपर होंगे, दो दो क्वेश्चन पेपर होंगे। और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका होगा एक पेपर में, और एक पेपर में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी शॉर्ट टाइप के, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर आपका 2 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें आपको छोटे छोटे आंसर्स देने होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, जो कि जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एप्टीट्यूड तथा सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी से आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी मतलब जो सब्जेक्ट आपका होगा जो आप जिस सब्जेक्ट से जिस कोर्स में अप्लाई करेंगे। सेकेंड पेपर 3 घंटे का होगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा। और ये सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज से तथा रिसर्च एप्टीट्यूड तथा सब्जेक्ट नॉलेज से पूछे जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट की सिलेबस जो है वो CSIR वाला होगा, बाकी तो आप लोग समझते ही हैं वो जनरल होता है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द ऑल पेपर्स। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द ऑल पेपर, मतलब दोनों पेपर में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, थोड़ा थोड़ा क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, अगर कहीं मीनिंग मिस्टेक है तो आप लोग समझ सकते हैं। द RET विद नो नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व्स क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द RET। ये मतलब 50% ओवरऑल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, और पर सभी सब्जेक्ट में 40-40% होना चाहिए, ठीक है। अब सभी सब्जेक्ट में 40% से ऊपर होना चाहिए और ओवरऑल 50%, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन आपको SC ST PWD वालों को मिलेगा, मतलब 45 और 35% हो जाएगा उनका दोनों में।
ओवरऑल SC/ST वालों का 50 में से 45% रहेगा, और SC/ST वालों का पर पेपर में जो है 35% मांगा गया है। मेरिट प्रिपरेशन आपका बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द RET कैटेगरी वाइज, मतलब जो RET होगा उसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट जो निकलेगा उसी से मेरिट बनेगी, और वो जो है वेबसाइट पे आपको मिलेगी, या फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी निकलती है, या फिर बाई मेल आपको भी भेजा जाता है। ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा वो बेस्ड ऑन मेरिट डिटरमाइन इन RET का जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है वो RDC रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे द कैंडिडेट ऑफ क्वालिफाइंग जो UGC CSIR ICAR नेट वाले हैं, उनको जो है वो एग्जेम्प्टेड होंगे, मतलब इंट्रेंस टेस्ट से उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में वरीयता दी जाएगी। मतलब जो नेट JRF वाले हैं उनको, अतः जो गेट वाले हैं वो 50% से अबव वाले, वो 75% स्कोर से अबव वाले। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1100 आपका अनरिजर्व्ड और OBC के लिए था, 550 SC/ST के लिए होगा, और ये एंट्रेंस टेस्ट की फीस है। मेरिट बेस्ड वाले कोर्सेज जो होते हैं उनकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा होती है, 2000 या 1000 होती है, 2000 और 1000। ठीक है। तो ये रही डिटेल। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सीट कोर्सेज पे। ये सबसे मेन बात होती है, इसके लिए लोग परेशान रहते हैं। तो कोर्स नेम PhD स्पेशलाइजेशन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। सीट 12 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में लगभग मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, या फिर 55% जो यहाँ पे दिया है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फिट नहीं बैठता है, लेकिन आप एक बार से जान लीजिए कि मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका CET RET और MPhil डिग्री होल्डर्स जो है वो भी एलिजिबल हैं। तो MPhil वाले डायरेक्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पे हिंदी में 20 सीट, जियोग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडी, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड एजुकेशनल साइंस, मास कम्युनिकेशन, लॉ, एंटेमोलॉजी, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, फार्मेसी जैसे BSc नर्सिंग वगैरह था ना, वैसे MSc नर्सिंग। तो ये नर्सिंग वाले कोर्स JNM और फार्मा वगैरह जो भी है जैसे होते हैं, ये सब फार्मेसी के कोर्स हैं, उसी में PhD भी होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फाइन आर्ट्स MFA जैसे होता है ना, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, तो वैसे PhD भी फाइन आर्ट्स में होती है। तो ये रहे हमारे सारे डिटेल, और यहाँ पे हमने पूरी डिटेल के साथ बातें की। कुछ चीज़ें छूट जाती है हमेशा, जो चीज़ छूटेंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो उस पर निराकरण किया जाएगा। बाकी आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके कहे अनुसार ज़रूर अपलोड होगी। आप कमेंट में बताइएगा जिस जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।